आओ, ये है तुम्हारी चहेती तेजल का घर। कैसा लगा? बहुत अपना अपना सा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं पहले भी आ चुका हूँ। शायद पिछली बार तुमने इसी घर में जन्म लिया होगा। अरे, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ। ओके। कमल राय, तुमसे इंतकाम लेने के लिए तकदीर ने एक और रास्ता खोल दिया है। डॉक्टर साहब, जिंदगी भर माँ जी ऐसी ही हालत में रही। अगर आप इन्हें किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां इनका बहुत जज्बाती रिश्ता रहा हो, तो हो सकता है इनकी दिमागी हालत में कुछ सुधार आ जाए और ये ठीक भी हो जाए। एक एक करके हमारी सारी बाहर की पार्टियां हमारा ऑर्डर कैंसिल कर रही है। आखिर क्यों? सर, रीमा देवी की मिल हमसे कम दाम पर कपड़े एक्सपोर्ट है और उनकी क्वालिटी हमसे अच्छी है, यही कहना चाहते हो ना तुम? यस सर, वो हर बार हमसे कॉम्पीट करती है। गेट आउट, गेट आउट, ऑल ऑफ यू गेट आउट। नमस्ते। नमस्ते। कौन है आप लोग? जी मेरा नाम पी के मरे है। जी मेरा नाम जी के मरे है। पी के मरे, जी के मरे, आप दोनों भाई हैं? जी हाँ। हम लोग दिल्ली से आपके पास धंधा करने आए हैं। कैसा धंधा? जी के मरे। हाँ बोलो पी के मरे। जरा इनको समझाओ सा धंधा। हम आपके लिए 10 करोड़ का ऑर्डर लाए हैं। और 10 लाख रुपया एडवांस लाए हैं। ये देखो। मतलब आप कस्टमर है? धन्यवाद हमारे जो हमें आपके दर्शन हुए। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन माल 15 दिन में मिल जाना चाहिए। हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। उधर आपका माल मिलेगा, इधर आपको 9 करोड़ 90 लाख रुपया का कैश मिलेगा। क्यों जी के मरे? यस पी के मरे। थैंक यू। थैंक यू। अरे अच्छा, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। 10 करोड़ का ऑर्डर मिला है, अभी हमें उसका माल बनाना चाहिए। लेकिन इतना माल बनाने के लिए हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? ये लीजिए, हमने हमारी सारी प्रॉपर्टी मतलब मिल फर्म जो कुछ भी है आप लोगों के पास गिरवी रख दी है। ये लीजिए आपका रुपया। थैंक यू। अच्छा जी, हम चलते हैं। नमस्ते। हाँ। डैडी, हमने अपनी सारी जायदाद गिरवी रख के इन लोगों से कर्जा लिया है। कहीं हम सड़क पर तो नहीं आ जाएंगे? बेटे, ये जो 10 करोड़ के ऑर्डर है ना, ये कभी किसी को मिलते हैं। जब हमें मिले हैं तो हमें ये मौका हाथ से नहीं जाने देना है। हमें करोड़ों का फायदा होगा, करोड़ों का। Really? Really? You are great, Daddy. नमस्ते जी। अरे नमस्ते। आप इन दोनों को जानते हैं? हाँ जी हाँ, इन लोगों का हमने 10 करोड़ का ऑर्डर पूरा किया है। ये दोनों फ्रॉड है। जी हाँ। अब मुझ पर इतना कर्जा चढ़ चुका है कि मेरी साथ पूछते भी उसे उतार नहीं सकती। समझ में नहीं आता कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाया जाए। लेकिन अब तो हेलो, कमल स्पीकिंग। सर जी, आपने अपने जिस गोडाउन में गैर कानूनी तौर पर जो माल छुपा रखा है
वहाँ छापा पड़ने वाला है। हो सके तो अपने तमाम माल को जल्दी ही किसी ठिकाने पर लगा दीजिए। नहीं, लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? आपका शुभ चिंतक। हेलो हेलो। बाप रे। नॉटी। माय डियर ब्रदर इन लॉ, कहिए आपके साले साहब के लिए क्या हुक्म है? नॉटी, तुम फौरन रेलरोड चले जाओ और उस गोदाम को आग लगा दो जिसमें हमारा 2 नंबर का माल और उसके कागजात रखे हुए हैं। व्हाट? माय डियर ब्रदर इन लॉ, मुझे लगता है कि आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं। बेवकूफ, उस गोडाउन का हमने 5 करोड़ का इंश्योरेंस करवाया हुआ है और अभी अभी फोन आया था कि वहाँ छापा पड़ने वाला है। अगर छापे में हमारे कागजात और माल पकड़े गए ना तो हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी, समझे? ओह, आई सी। मान गए आपको माय डियर ब्रदर इन लॉ, मान गए। शुक्र है। यानी कि गोडाउन जल गया तो हम जेल जाने से बच जाएंगे और इंश्योरेंस के 5 करोड़ वो अपने। क्यों? हेलो, मैं कमल राय बोल रहा हूँ। मिस्टर कमल राय, मैं इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांच मैनेजर बोल रहा हूँ। हाँ आपने गोडाउन के बारे में जो क्लेम फाइल किया था वो पास हो गया है। हाँ, आप बेशक आकर पैसे ले जा सकते हैं। थैंक यू मैनेजर साहब, थैंक यू। मैनेजर साहब, हाँ, मेरा क्लेम मंजूर करके आपकी कंपनी ने मुझे दिवालिया होने से बचा लिया। वो तो ठीक है मिस्टर कमल राय, पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर यह साफ जाहिर होता है कि आपने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ मिलकर गोडाउन को आग लगवाई है और हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया है। ये झूठ है। ऐसी तस्वीरें तो कोई भी बना सकता है। मेरा इन तस्वीरों से कोई वास्ता नहीं है। कमल राय, इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये फ्रॉड करने की कोशिश जो आपने की है उसका जवाब कोर्ट में देने के लिए तैयार रहिएगा। लेकिन मैनेजर साहब, Get out from here. तुमने अपने तौर पर बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन तुम मेरे सामने बहुत छोटे हो, एक मामूली चींटी के बराबर, जिसे मसलना बहुत ही आसान है। ये मत भूलिए मिस्टर कमल राय, देखने में एक मामूली सी चींटी बहुत छोटी होती है, लेकिन एक बहुत बड़े हाथी की मौत का सबब बन जाती है। जाइए जाइए, आपके कर्जदार आपका इंतजार कर रहे होंगे। जाइए। मामूली सा मैकेनिक। आखिर आप हमें कब रुपया लौटाएंगे? इंतजार की भी कोई हद होती है। कोई मुफ्त में माल नहीं देता है। आप लोगों की खातर हमें अपना धंधा चौपट नहीं करना है। देखिए, आप इत्मीनान रखिए, मेरे जीजा जी ने आपको कह दिया है कि आपको आपका रुपया मिल जाएगा। आप क्यों घबरा रहे? अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अपने जीजा जी से कहिए, चोरी करे, डाका डाले, कुछ भी करे, हमें अपना पैसा चाहिए। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? जुबान संभालिए अपनी। मेरे डैडी इतने गए गुजरे नहीं है कि आप लोगों के पैसे ना लौटा सके। अरे बिजनेस के दुनिया में उनका नाम है, रेपुटेशन है, हैसियत है। मेरे डैडी उन 2 कौड़ी के बिजनेसमैनों की तरह नहीं है जो फ्रॉड करके दूसरों के पैसे हजम कर जाते हैं, समझे? अरे हमारी मिलों से करोड़ों रुपया कमाया है आप लोगों ने, और आज थोड़ा नुकसान क्या हो गया तो हम पर से भरोसा उठ गया आप लोगों का। हा? आप लोगों को अपना पैसा मिल जाएगा। अब जाइए यहां से, और तभी आना जब हम आपको यहां बुलाएंगे, समझे? अब जाइए। मिस्टर रोहित, हम आपसे अपना रुपया लेने आए हैं, भीख नहीं। जो आप हमसे ऐसा सलूक कर रहे हैं, आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास गिरवी पड़ी है। आपकी एक एक चीज बेच के आपको सड़क पर ले आएंगे। क्या कहा? जुबान खींच लूंगा तेरी, तुम सबको गोली मार दूंगा। Get out! नहीं रोहित, नहीं, जाने दो इन्हें। हम इन लोगों के कर्जदार हैं। देखो, मैं आप लोगों की और बातें सुनना नहीं चाहता। अब मेरी घर, मिल, जो कुछ भी है, उसको नीलाम करके अपना रुपया ले लीजिए। मोहित साहब, ये रहे कमल राय के तमाम मिलों और उनकी जायदाद के कागजात, जिनके मुताबिक अब आप इनके मालिक हैं। थैंक यू। लेकिन हमें अफसोस है कि उनका एक बंगला और एक मिल के कागजात हम हासिल नहीं कर सके। वो आप फिक्र मत करिए,
वो मैं हासिल कर लूंगा। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। आ गए आप? आज बहुत देर हो गई। हाँ। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आज मेरा करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्या? खैर, बिजनेस में तो नफा नुकसान होता ही रहता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है। नहीं, एक शख्स है जो मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है और समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। कौन है वो शख्स? मोहित। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये तो मैं कई बार सुन चुका हूं कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन तुम क्या कहना चाहती हो? यह है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बाबा, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। समझ गए? मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने तो कुछ नहीं कहा। कहो, क्या कहना चाहते हो? यही कि आज मैं तुम्हारे डैडी मम्मी से अपनी शादी की बात करूं। तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मेरे डैडी कभी ना नहीं करेंगे। तुम्हारे डैडी ना नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारा भाई, वो हमारे बीच दीवार जरूर बनेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? एक भाई अपनी बहन की खुशियों के बीच कभी दीवार नहीं बन सकता। लेकिन जो नीच हो, खुदगर्ज हो, जिसने अपना रिश्ता दौलत से जोड़ लिया हो, वो किसी का भाई नहीं हो सकता। सिर्फ ये सोचकर कि कहीं मैं तुम्हारे डैडी की दौलत में हिस्सेदार ना बन जाऊं, वो हरगिज हमारी शादी नहीं होने देगा। दीदी! दीदी, जिस आदमी ने हमारे पिताजी को हर तरह से बर्बाद कर दिया, उन्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, करोड़ों का कर्जदार बना दिया, जो हमारे खानदान के जड़ों को खोदने पर तुला हुआ है, क्या तुम समझती हो वो तुमसे सच्चा प्यार करेगा? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मोहित तुमसे प्यार का नाटक कर रहा है। हमारी हर चीज तबाह करने के बाद अब उसकी नजर हमारे खानदान की बची हुई इज्जत पर है, जिसे वो तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाकर भरे बाजार में नीलाम करना चाहता है। मोहित क्या है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। आइंदा ख्याल रहे। दीदी, मोहित मेरा पुराना दोस्त था। उससे ज्यादा खुदगर्ज, मतलबी और धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम उसे प्यार की नजरों से देखती हो, इसलिए तुम्हें उसमें प्यार के सिवाय और कुछ नजर नहीं आता। और तुम्हारे दिल में उसके लिए जलन है, नफरत है, इसलिए तुम्हें उसमें बुराई के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। डर तो ये है कि वो मुझसे शादी करके हमारे बाप के दौलत का हिस्सेदार बन जाएगा। अरे नीच तो तुम हो जो दौलत के लिए अपने बहन के ऊपर आग लगाना चाहते हो। मोहित! मोहित! आइए आइए मेरे होने वाले साले साहब, क्या शादी से पहले ही अपनी बहन को विधवा बनाना चाहते हैं? रामजादे, मेरी भोली भाली बहन को और गुमराह करने के लिए अब तू जिंदा नहीं रहेगा। रोहित, क्या हुआ? रो, मुझे चलो। कमीने, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। चलता कौन है? हाँ? रोमू! रोमू! नहीं नहीं रोमू, नहीं। तुझे कुछ नहीं होगा रोमू। नहीं, रोमू, नहीं। रोमू! दीदी! मोहित! नहीं, मोहित मेरे दोस्त। देख,
ब्रेक भी नहीं लग गए। नहीं विनी रोहित, ए रोहित, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? डैड, डैड मेरी रोमू, डैड मेरे हाथों विनी का खून हो गया और मोहित ने मेरी रोमू को मार डाला। डैड मेरी रोमू मर गई, मेरी रोमू मर गई। अरे मर गई तो मार गोली, नौकरानी तो थी। जिंदगी साला रही तो ऐसी सैकड़ों लड़कियां मिल जाएगी। पुलिस आने से पहले निकल चल यहाँ से। नहीं डैड, जल्दी मेरी रोमू, चल जल्दी। जिसने तेरी जान ली है मैं उसे फांसी पर लटका कर ही रहूंगा। क्या बात कर रहे हो वकील साहब? फांसी और कमल राय के बेटे को? यह नामुमकिन है। कुछ भी करो, कानून के मुंह पर दौलत का ताला लगाओ, लेकिन मेरे बेटे को बचाओ। हाँ वकील साहब, एक माँ अपना आंचल फैलाए आपसे ममता की भीख मांगती है। कोई तो रास्ता होगा जिससे मेरा बेटा बच सकता है। आपके में सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है। कौन? कौन? और वो है मोहित। नाम मत लो उस कमीने का। मुझे उससे अपनी जिंदगी की भीख नहीं चाहिए। पिताजी चढ़ जाने दो मुझे फांसी के तख्ते पर, लेकिन मैं उस जलील का एहसान नहीं लूंगा। बेटे वक्त आने पर अक्लमंद आदमी गधे को भी अपना बाप बना लेता है, समझे? पहले तुम फांसी के फंदे से बच जाओ, दुश्मनी तो चलती ही रहेगी। हाँ वकील साहब बताइए कि मोहित के जरिए हम अपने बेटे को कैसे बचा सकते हैं?